हाय बच्चों, फिर से वेलकम हमारे चैनल के ऊपर। और आ चुके हैं हम अब केमिस्ट्री का ही सिंबल पेपर, सेकंड सिंबल पेपर के ऊपर। बोला था ना कि आपकी जो आपने डाउनलोड करके दिखाया था आपको, तो उसमें बहुत सारे सिंबल पेपर है आपके पास, बहुत सारे पीवाईक्यूज है। 10 तो पीवाईक्यू है 2014 के, उसी में से एक बड़ा पीछे किया था हमने, दोबारा अब कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, कुछ सिंबल वर्क्स करेंगे, कुछ आपके फिर चैप्टर वाइज भी करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। चैप्टर्स को रिवाइज करो और क्वेश्चंस को करो। जितने ज्यादा पीवाईक्यूज और सिंपल बेटा करोगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी हो जाएगी और उतने अच्छे से आपका एग्जाम चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम अपने होप पिछला वाला जो आपने आपने किया था, वो आपने लेक्चर देख लिया। वो 2 लेक्चर्स में किया था हमने, क्योंकि काफी 33 क्वेश्चंस होते हैं और उसके अंदर फिर से और ऑप्शनल भी क्वेश्चन होते हैं, वो भी हम करवाते हैं। तो लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन चले जाते हैं, 40-45 क्वेश्चन होते हैं, तो टाइम लगता है करवाने में डिटेल में। ठीक है, तो लगभग 3 घंटे से लंबी वीडियो बन जाती है। तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे। पहले 20-22 क्वेश्चन इस पार्ट में और बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कोशिश करो बेटा आप भी जितने ज्यादा डाउनलोड करके बता दीजिएगा कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब वीडियो के नीचे ही, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड पार्ट को। केमिस्ट्री का सेम फिलर फिजिक्स का चलेगा बट आपका सिंपल पेपर एक कर लिया था हमने, और भी करते चले जाएंगे इसके बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके आगे। थोड़ा देखो सिंपल सा ये आपका बेसिकली कोडिंग दे रखना, सेट 3 था आपके पास पिछले साल का ये। और ये बेसिकली आपका केमिस्ट्री लिखा हुआ आ गया। 3 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स। ये बाकी आपके बड़ा जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो दे रखे हैं बेटा। मेनली आपको याद रखना इंस्ट्रक्शंस में से वो है, एक सेकंड थोड़ा इसको लार्ज कर लेते हैं बेटा। जो इंस्ट्रक्शंस आपको याद रखने हैं वो है, कहाँ चला गया बेटा, वो याद रखने पहले सिंपल सा कि सेक्शन है बेटा 1 मार्क्स का है, सेक्शन बी आपके पास 2 मार्क्स का बेटा, सेक्शन सी 3 मार्क्स का, सेक्शन 4 4 मार्क्स का, सेक्शन 5 5 मार्क्स का। तो फिक्स है और कुछ याद नहीं रखना आपने इसमें से। बट आगे हमारा सेक्शन है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा क्या देखा, पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। द इक्विलिब्रियम Cr2O27 बेटा, एरो डाल रखा है इक्विलिब्रियम का साइन, बोला है क्या बन रहा है, क्रोमेट। बेटा इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं बेटा, याद होगा इसको बेटा, बोलते हैं डाइक्रोमेट बोलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, ये कहाँ पढ़ते हो आप, डी ब्लॉक चैप्टर के अंदर है आपका ये। और डी ब्लॉक बेटा, बेटा इसको बोलते हैं क्रोमेट। क्या बुलाते हैं बेटा, इसको बोल देते हो क्रोमेट। तो एक डाइक्रोमेट बेटा, एक दे रखा है आपका क्रोमेट दे रखा है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब बेटा बोला क्या है कि किस मीडियम के अंदर ये दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेंगे। तो बेटा लॉजिकली क्या होता है कि देखो, रिएक्शन स्टार्ट कहां से हो रही है, यहां से। तो बेटा ये होता है क्रोमेट। बेटा क्रोमेट सॉरी डाइक्रोमेट से क्रोमेट जाने के लिए क्या चाहिए बेटा आपको पास, आपको चाहिए होता है बेसिक मीडियम। क्या चाहिए होता है, बेसिक मीडियम। अगर हम इसको कहाँ रखना, एसिडिक मीडियम में, तो सिर्फ यही रहेगा, आगे जाएगा ही नहीं। अगर न्यूट्रल रखें तब भी बेटा रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। तो रिएक्शन स्टार्ट करवाने के लिए क्या चाहिए, बेसिक मीडियम चाहिए, तब जाकर रिएक्शन स्टार्ट होगी। और फिर कहीं जाकर रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम में आएगी। तो रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, बेसिक मीडियम चाहिए होता है। ठीक है ना, मतलब ये जो आपका Cr2O7 2- है, इसमें डालने पड़ेंगे बेसिस, तब बेटा रिएक्शन आगे जाएगी। बेटा क्या बन जाएगा, बैलेंसिंग करके 2 Cr, बैलेंसिंग छोड़ दो बेटा, ऐसे लिख देते हैं। दैट इज Cr2O4 2-। तो यहां से यहां जाने के लिए आपको ये चाहिए, बिना इसके रखे हुए रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। सेम बेटा अगर उल्टी रिएक्शन लिखी हो कभी किसी एग्जाम के अंदर, बेटा देखो Cr O4 2-, तो बेटा आपको दिखाना पड़ता है कि H+ जब डालोगे, मतलब अगर एसिडिक कंडीशन आएगी तब जाके बेटा क्या बनने वाला है आपका Cr2O7 2-। तो यहां से यहां जाना हो तो बेसिक मीडियम, यहां से यहां जाना हो तो बेटा एसिडिक मीडियम। तो ये याद रखना है, न्यूट्रल वाला नहीं लेते हम। ठीक है ना, पहले का आंसर ये हो गया। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बेटा कौन सा है। बेटा ध्यान दीजिए, कुछ खास मुश्किल है नहीं। पहला डायग्राम देखो बेटा क्या है, पहले डायग्राम के अंदर बेटा आपके पास ये बेंजीन, बेटा पैरा पे क्या लगा हुआ है, Cl। बेटा ऊपर क्या लगा हुआ है, दिख रहा है साफ साफ आपको, COOH लगा हुआ है, तो पहला ऑप्शन। बेटा दूसरा देखिए क्या लगा हुआ है, बेंजीन। अगेन बेटा COOH है, बेटा क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। बेटा तीसरा ऑप्शन, अगेन बेटा COOH है और कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, तीसरे में कुछ भी नहीं लगा हुआ। चौथे में आपका नाइट्रो लगा, क्या लगा रहा है, नाइट्रो। बेटा COOH, बेटा क्या लगा हुआ है, नाइट्रो लगा हुआ है।
ठीक है बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रो। नाइट्रो आपका ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। उसके बाद बेटा आपका फिनोल, फिर आपका बेटा क्या आ जाएगा? क्लोरो। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या रखोगे? नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो की प्रॉपर्टीज, क्योंकि नाइट्रो बेसिकली क्या होता है बेटा, इसका डायग्राम अगर देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, डबल बॉन्ड ओ, बेटा ओ माइनस में होता है, नाइट्रो ऑलरेडी बेटा प्लस में होता है। तो नाइट्रोजन ऑलरेडी बेटा प्लस में होता है, तो वो बहुत पावरफुली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करवा सकता है अपनी तरफ। ठीक है बेटा, अब विड्रॉ क्यों कराना है? क्योंकि जब बेटा ये H प्लस लूज करेगा ना, जो कार्बोक्सिलिक जब H प्लस को लूज करेगा तो ऑक्सीजन में आएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को छीनने वाला कोई चाहिए, तो छीनने वाला कौन है? NO2 बहुत से छीन सकता है विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक बेटा, तो ये इसका आंसर था। अगले पे आते हैं। बेटा बोला है माल्टोज इज मेड अप ऑफ, तो बेटा पढ़ा हुआ अपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर। बेटा ग्लूकोज बनता है बेटा किससे? फ्रक्टोज और ग्लूकोज, सॉरी सक्रोज बनता है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ये तो हो नहीं सकता। बेटा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बेटा क्या बनता है आपके पास? वो बनता है आपका लैक्टोज। बेटा ग्लूकोज और ग्लूकोज से क्या बनता है आपके पास? माल्टोज। तो ये आंसर इसका ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ये सिंपल याद रखना है। बेटा इनसे बनता है आपका सुक्रोज, तीन ही बुक में बेटा दे रखे हमारे पास। दूसरा बेटा ये बनता है, इसको बोलते हैं लैक्टोज, जो आपके दूध के अंदर होता है। ये चीनी के अंदर बेटा आपके पास, और ये आपका हो गया माल्टोज। ठीक बेटा, तो ये इस तरीके से होता है, इसका कुछ बनता नहीं है तो छोड़ दो, ये तीन आपके सिलेबस में याद रखोगे। नेक्स्ट क्या? सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रोप इज। बड़ा ध्यान रखना, जब हमने पढ़ा था सॉल्यूशन को तो बेटा दो टाइप में डिवाइड किया था, वहीं से बेटा आपका आंसर निकल के चला आता है। बेटा एक को बोला गया था आइडियल, बेटा एक को बोला था हमने नॉन आइडियल। क्या बोला था? नॉन आइडियल। बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट की बात हो रही है सॉल्यूशंस की। तो नॉन आइडियल में तो दो टाइप के बेटा सॉल्यूशंस थे। बेटा एक था पॉजिटिव डेविएशन, बेटा एक था आपके पास नेगेटिव डेविएशन। क्या होगा बेटा? नेगेटिव डेविएशन। बेटा ध्यान रखना, जो पॉजिटिव डेविएशन होते हैं ना बेटा, ये फॉर्म करते बेटा क्या आपके पास? मिनिमम, बेटा ये फॉर्म करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बेटा ये फॉर्म करते, ठीक है। जबकि बेटा नेगेटिव वाले फॉर्म करते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या बनाते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक बेटा, बिल्कुल उल्टा होता है, जो मिनिमम का मैक्सिमम वाला मिनिमम वाला। ठीक है, ये लॉजिक होता है। बेटा पूछा कौन सा है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पूछा गया, मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें बेटा डेविएशन कैसी होनी चाहिए? उसमें बेटा डेविएशन आपकी नेगेटिव डेविएशन होनी चाहिए। बेटा क्या होनी चाहिए आपके पास? बेटा क्या होनी चाहिए आपके पास? नेगेटिव डेविएशन होनी चाहिए उसके अंदर। बेटा नेगेटिव डेविएशन तब आती है जब दो सॉल्यूशन और सॉल्यूट जो, सॉरी सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो होते हैं ना, बेटा देखो आइडियल तब होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे पहले जो अट्रैक्शन थी बाद में बेटा वही अट्रैक्शन रह जाए। बेटा पॉजिटिव तब होता है जब अट्रैक्शन पहले से कम हो जाए, अट्रैक्शन बढ़ जाए। बेटा ध्यान दो, याद हो, पहले एग्जाम्पल देता हूं। बेटा बेंजीन और टोल्यून, ठीक बेटा क्या है? बेंजीन और टोल्यून, बेटा इनका साइज लगभग क्या होता है? सेम होता है। तो बेटा ये बनाते हैं आइडियल। तो ध्यान रखना, जिनका साइज लगभग क्या हो? सेम हो, जिनमें सिर्फ फर्क एक कार्बन का हो, तो बेटा वो फॉर्म करते हैं आइडियल सोल्यूशन। तो बेटा इसमें ना तो मिनिमम बनता है ना मैक्सिमम, कुछ भी नहीं बनता। बेटा इथेनॉल और एसीटोन, इथेनॉल और एसीटोन, बेटा ये फॉर्म करते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ बेटा ये फॉर्म करते हैं पॉजिटिव वाला। बेटा इनमें क्या होता है कि पहले अट्रैक्शन ज्यादा होती है, बाद में बेटा अट्रैक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बेटा ये फॉर्म करते हैं आपके नेगेटिव वाला। इनमें क्या होता है कि पहले अट्रैक्शन कम होती है, बाद में क्या होती है? बढ़ जाती है। बेटा ये जो है ना, ये नाम आपके एनसीईआरटी में सोल्यूशन जो चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने, उसमें जहां भी आइडियल लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव डिविजन लिखा हुआ है, वहां पर उन्होंने एग्जांपल लिख के वही एग्जांपल आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आपको वो एग्जांपल बुक से याद करने पड़ेंगे, या तो बोल देना मैं लिखवा दूंगा अलग से, ठीक है। तो वो तीन चार एग्जाम्पल है बेटा, वो आपको एज इट इज याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल होता है समझने के लिए। डायरेक्टली बेटा बुक खोल के एग्जाम्पल से याद कर लोगे। बेटा ऐसा कुछ खास नहीं होता तो छोड़ दो। तो बेटा ये आपका आंसर होगा क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है। ओके ओके, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ,
अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज वन विच हुज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बेटा बोला रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर। बेटा जीरो ऑर्डर का मतलब बेटा ये होता है कि इसका जो अगर आर से बेटा क्या बन रहा है, पी बन रहा है, तो इसका रेट जो होगा बेटा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, के इंटू आर की पावर जीरो। मतलब आर पे डिपेंड नहीं करेगा, आर मतलब रिएक्टेंट पे, सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देखो ऑप्शन कहीं आगे लिखा होगा, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोला है ना, इंडिपेंडेंट किससे है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो ये बेटा इसका आंसर है चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन बताइए आपका। In the Arrhenius equation, when log k is plotted against 1 by t, a straight line is obtained whose। तो बेटा ध्यान रखना, log k वाली बेटा इक्वेशन क्या आती है कि log k is equals to log a माइनस ए अपॉन 2.303 r इंटू टी। बेटा ये आपका इक्वेशन होती है। बेटा बोला जा रहा है कि ये आपका y, बेटा देखो 1 अपॉन टी को क्या बोल दिया इन्होंने, x बोल दिया। तो बेटा इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल्स टू, बेटा ये a है सॉरी, बेटा ये हो गया आपके पास c, बेटा क्या हो जाता है mx। आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, बेटा साफ हो गया ग्राफ नेगेटिव है क्योंकि स्लोप नेगेटिव दिख रहा है यहाँ पे। तो बेटा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इसके अंदर ऐसा ग्राफ आता है बेटा, ये आपका 1 अपॉन टी को दिखा रहा है, बेटा दिखा रहा है किसको, log k को, बेटा ये दिखाता है log a को, क्योंकि बेटा ये इंटरसेप्ट को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है, इंटरसेप्ट को। बेटा स्लोप क्या होगा, m। बेटा देखो स्लोप किसके बराबर है, ये वैल्यू। तो बेटा यहाँ पे स्लोप होता है आपके पास माइनस ए अपॉन 2.303 और ये r, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हुआ, आई सपोज डी वाला, स्लोप इज माइनस ए 2.303 r, और बेटा इंटरसेप्ट क्या होगा, log a के बराबर होगा। सिंपल सी इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी, और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ किसकी, ग्राफ्स की, तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। ठीक है, अगले पे आते हैं। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा बोला है न्यूक्लियोफिलिक के लिए सबसे जल्दी कौन मान जाएगा। बेटा याद होगा बेंजीन तो कभी नहीं होते, क्योंकि बेंजीन बेटा आपके पास बिल्कुल भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि Cl के जाने बेटा प्लस चार्ज आता है, प्लस आने के बाद ये हाईली अनस्टेबल हो जाती है, ये तो हो ही नहीं सकता। बेटा बाकी देखो ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, बेटा तीनों ही क्या है 1 डिग्री है। तो बेटा क्या चेक करेंगे, बेटा चेक करोगे सिंपल सा कि देखो बेटा बताना कि ये जब Cl को लूज करेगा तो करने के बाद यहां पे आएगा प्लस चार्ज, दैट इज अनस्टेबल। बेंजीन पे प्लस चार्ज नहीं आना चाहिए, आते ही वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा, इसलिए कर ही नहीं सकता। बेटा यहाँ देखो CH3 CH2, बेटा CH2 क्या आने वाला है प्लस, बेटा यहाँ पे क्या आने वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH क्या आने वाला है प्लस, बेटा यहाँ पे क्या आने वाला है CH2 CH CH2 प्लस। बेटा ध्यान दो, जब Cl जाएगा तो Cl के जाने के बाद आने वाला है प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज आने के बाद क्या होता है आपके पास, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प। तो बेटा देखो ये CH3 है ना बेटा, इनको बोलते हैं अल्काइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बेटा ये भी अल्काइल है बट ये डबल डिग्री वाले हैं, बेटा डबल डिग्री sp2 हाइब्रिडेशन हो गई, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो बेटा ये विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ये वाला और ये भी। सिंगल बॉन्ड वाला आपके पास कार्बन जो sp3 हो, मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो, ये डोनेटिंग होता है। लेकिन कार्बन आपका sp2 वाला हो जाए, बेटा ये विड्रॉइंग हो जाता है। बेटा यहां भी देखो क्या हो रहा है, इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, बट सारे के सारे कार्बन कैसे sp2 वाले हैं, वो विड्रॉ करते, तो हेल्प नहीं कर रहे, नुकसान करने वाले हैं। बेटा इसीलिए ये वाला करिए, क्योंकि इसको प्लस बनने के बाद भी हेल्प मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, तो स्टेबल हो जाएगा, बाकी तीनों स्टेबल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, अगला देखिए बेटा क्या है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सिंपली क्या है बेटा, देखो ये एल्डिहाइड ये कीटोन है ना, बेटा हमने पढ़ा हुआ ये कीटोन, बेटा ये क्या हो गया आपके पास एल्डिहाइड। बेटा दिख रहा है एरो पे क्या लिखा हुआ है, बेटा इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। बेटा तो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है, या बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट है, जो बेटा कहाँ पढ़ते हैं हम एल्डिहाइड चैप्टर के अंदर, उसको बोलते हैं टॉलेंस टेस्ट। क्या बोलते हैं, टॉलेंस टेस्ट बोलते हैं। बेटा याद होगा टॉलेंस और फेलिंग सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को बनाती है कार्बोक्सिलिक, ना कि कीटोन को। तो कीटोन बेटा ऐसे एज इट इज रह जाएगा,
ये साइक्लो है, कोई दिक्कत नहीं उससे। बेटा ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक। बेटा ये आपका डबल बॉन्ड सी हो जाएगा। कीटोन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सिर्फ एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक के अंदर। तो देखो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन, देखो कार्बोक्सिलिक कौन सा बना, ये माइनस मतलब एच लग सकता है बाद में, तो बेटा ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, इसको कार्बोक्सिलिक ही बोलूंगा। ठीक है, शाबाश। अगले पे आते हैं अब। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है। बेटा देखिए ध्यान से, बेटा रूल भी याद कर लो सिंपली। बेटा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बेटा शो करता है आपके पास हमेशा कार्बोक्सिलिक, याद रखना। कौन करता है, कार्बोक्सिलिक। बेटा कौन आता है, कार्बोक्सिलिक आता है। क्योंकि देखो कार्बोक्सिलिक में क्या होगा ना, जो सी दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड ओ है, फिर बेटा ओ है, फिर एच लगा हुआ है। तो देखो अच्छा खासा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। बेटा ये भी कर सकता है, बट फर्क क्या है, देखो यहाँ पे CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर बेटा क्या लगा हुआ है, एच लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है फर्क, देखो यहाँ पे, यहाँ पर ओ और ओ साथ में लगे हुए हैं, तो जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत ज्यादा होती है। बेटा यहाँ पर देखो ओ यहाँ पर है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन है, तो ओ एच से डायरेक्ट नहीं लगा हुआ, तो डिफरेंस होगा बट उतना ज्यादा नहीं होगा। बड़ा सेम चीज कहाँ पे, इन तीनों के अंदर। तो आंसर क्या होगा आपका, सिंपल सा कार्बोक्सिलिक। ठीक है, सिंपल सा कार्बोक्सिलिक। बड़ा अगले आते हैं। बेटा बोला है फिनोल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने उल्टा लिख दिया क्या बेटा, सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वो इलेक्ट्रोफिलिक था, न्यूक्लियोफिलिक था पीछे वाला। सही था, न्यूक्लियोफिलिक था। मैं डर गया, मुझे लगा इलेक्ट्रोफिलिक तो नहीं दिया, क्योंकि दो क्वेश्चन एक ही टॉपिक पे एक चैप्टर में एक एग्जाम में मुश्किल से आते हैं, बट यहाँ पे आ रखी है, सो आई गेट स्कैर्ड। तो बेटा ये है न्यूक्लियोफिलिक। बेटा बताया था न्यूक्लियोफिलिक में बेटा क्या होता है कि बेसिकली ये आपका बेंजीन होता है। बेटा तीन चार रीजन है। बेटा ये आपका क्या लगा हुआ, मान लो तो OH लगा हुआ है, तो बेटा यहाँ पे एक तो बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड आ सकता है, दूसरा बेटा OH के जाने के बाद प्लस आ जाएगा, मतलब क्या बनेगा, फेरोक्साइड बनेगा। तो बेटा देखो यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शन दे रखे हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ COH, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ CC बॉन्ड, ये तो होता ही नहीं है, एसिडिक नेचर से कोई मतलब नहीं है। बेटा इन दोनों के आंसर हो सकते हैं, पता नहीं इन्होंने दोनों कैसे दे दिए इस पेपर के अंदर, तो दोनों ही होते हैं। बट आपको अगर दोनों में से चूज करना हो, बट क्या जाओगे बेटा, अगर दोनों में से कोई चूज करना हो तो फिर बेटा आप जाओगे इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनोक्साइड आयन, क्योंकि इसे जाने के बाद बेटा ये बन जाएगा प्लस में, OH चला गया बाहर, आ गया प्लस। तो प्लस आने के बाद आपका बेटा फिनोल जो होता है ना बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि वो रिएक्ट नहीं करता फिर। ठीक है, तो समझ में आ ही गया। बेटा 11th पे आते हैं। द सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस थिंग। बेटा देखो यहाँ पे बोला है, देखो ध्यान से बताना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा डालेंगे ताकि हमें बेटा बनने वाला क्या है, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए आपका। और बनाना किससे हमने, मिथनल से। बड़ा जब पढ़ाया भी था आप लोगों को, लेक्चर अवेलेबल भी आपके पास साइट के ऊपर, हमारे चैनल के ऊपर, वो है आपका अल्कोहल वाला चैप्टर में पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बड़ा रूल था कि जब भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो आपको यही डालना पड़ता है, डालना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो ध्यान से अल्कोहल बेटा यहाँ पे कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल ही है। ठीक है, तो दिख भी रहा है, बेटा वहां ही बताया था, अभी भी सुन लो। तो देखो मिथनल से बेटा एक कार्बन आ गया, एक कार्बन वहां से आने वाला है। बेटा देखो कितने कार्बन यहाँ पे, 1 2 3 4, तो बेटा देखो एक कार्बन तो बेटा आपका मिथनल से आएगा, तो हमें कितना चाहिए बेटा, 3 कार्बन, कितना चाहिए, 3 कार्बन। पहले चेक कर लो किसी में कार्बन कम ज्यादा तो नहीं है। बेटा देखो यहाँ पे 2 3 4, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब आपका जो MgBr आने वाला है उसमें 3 ही कार्बन होने चाहिए। बेटा देखो यहाँ पे एक कार्बन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 कार्बन और चाहिए मुझे, एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही कार्बन है। बेटा यहाँ देखो 2 और 1 3, 1 2 3, बेटा इन दोनों से कोई एक हो सकता है, लॉजिकल है। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा, बेटा ध्यान दिया करो। अब पता कैसे चलेगा कहाँ पे बनेगा, बेटा सिंपली, बेटा मिथनल जो होता है ना वो एक सिंगल कार्बन लेके आता है, उसको कार्बन को अलग कर दो। बेटा ये अलग कर दिया, बेटा क्या रह गया आपके पास, CH3 CH, बेटा रह गया CH3। जहां से आपने बेटा ये OH वाला कार्बन अलग किया ना, वहां पे बेटा लगा होता है आपका क्या, MgBr। बेटा वहां पे क्या लगा होता है आपका, MgBr या फिर MgCl।
तो बेटा आंसर कौन सा होगा, ये वाला दिख रहा है, ये बेटा एक्चुअली में यही लिखा हुआ है CH3 है बेटा, फिर क्या है CH है, फिर बेटा क्या है CH3 है बेटा, उससे क्या लगा हुआ है फिर MgBr लगा हुआ है बेटा। आपको आखिर में हाइड्रोलाइज करना होता है, पता ही होगा आपको, ठीक है बेटा। तो यही रिएक्शन होती है जहाँ पे बेटा बेसिकली क्या था आपका मिथनल था, तो C डबल बॉन्ड O, फिर बेटा क्या लगा होता है H। बेटा रिएक्शन क्या होती है कि Mg टूटता है, कहाँ जाता है O के पास, ठीक है बेटा, और कार्बन कहाँ जाता है कार्बन के पास। तो बेटा बेसिकली होता है क्या आपके पास ये CH3, ये एक सेकेंड बेटा होगा क्या इसके अंदर सिंपल सा कि ये बेटा आपका एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा, तो देखो क्या रहेगा CH, दो H हो गए बेटा, यहाँ पे क्या लगने वाला है OMgBr, ठीक है बेटा ये लगेगा। और बेटा CH2 पे क्या लग गया आपके पास, बीच में CH था, फिर CH3 बेटा, फिर क्या लगा हुआ है आपका CH3, बाद में उसको हाइड्रोलाइज कर देंगे बेटा, ये बन के चला आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि पहला एक कार्बन कम कर लो, चेक कर लो, तीन कार्बन वाला है ये, और फिर जहां से इसको हटाएंगे वहीं पर Mg लगा होना चाहिए, वही आपका बेटा क्या हो जाएगा रिएजेंट हो जाएगा। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। आगे आइए, 12th, ऑल प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव एंजाइम्स अल्फा अमीनो एसिड्स ग्लूकोज एंड पॉलीपेप्टाइड्स। बेटा पढ़ाई आप लोगों ने कि जो बेटा प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, वो होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड दोनों को जोड़ता कौन है, पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है प्रोटीन, लेकिन जब आपने हाइड्रोलाइज किया बॉन्ड्स टूट गए होंगे, तो बना क्या बचा क्या हमारे पास, सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड बचते हैं। तो बेटा ये आएगा आपका आंसर। इसका उल्टा बेटा क्वेश्चन होता क्या कि प्रोटीन क्या होता है, तो चेन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड या फिर चेन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं, बट टूटने के बाद बॉन्ड्स टूट चुके हैं, बचा के सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड बचा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, अल्फा अमीनो एसिड्स। तो बेटा ये आपके हो गए एमसीक्यूज। अभी भी 4 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, बट वो कौन से होते हैं बेटा, असर्शन रीजनिंग वाले। देखते हैं बेटा कौन सा होगा। बेटा वही है कि दोनों सही होंगे और आंसर बेटा क्या होगा, मैच कर रहा है, दोनों सही है बट आंसर मैच, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बेटा। ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है, तो ये हो सकता है, दोनों एक साथ गलत नहीं है किसी भी ऑप्शन में, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में। तो क्या बोला है, फ्लोरीन सॉरी फ्लोरो एसिटेट एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरो एसिटिक एसिड। बेटा लॉजिकल है बेटा, दोनों बेटा क्या है, देखो COOH है बेटा, एक कार्बन लगा हुआ है, CH2 बेटा क्या लगा हुआ है F बेटा, दूसरा वाला क्या है CH2COOH बेटा क्या लगा हुआ है Cl लगा हुआ है। तो बेटा इसको बोलते हैं फ्लोरो एसिटिक एसिड, उसको बेटा बोलो क्लोरो एसिटिक एसिड। बेटा लॉजिक वही होगा कि जब H चला जाएगा तो बेटा यहाँ पे क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या आने वाला है बेटा आपके पास, नेगेटिव चार्ज। उस नेगेटिव को विड्रॉ करना पड़ता है, तो विड्रॉ बेटा इजीली कौन कर सकता है, F, क्योंकि F ज्यादा पावरफुल था कंपेयर टू Cl। तो बेटा सिंपल सा क्या सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट हो गई वाली। बट लिखा भी क्या है, दिस इज टू ग्रेटर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ F देन Cl, ये भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बेटा आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, P नाइट्रो एनिलिन इज वीकर बेस देन P टोल्यूडिन। बेटा ध्यान दीजिए इस वाले, बेटा यहाँ पे क्या होता है बेटा, बात बेटा किसका, एनिलिन की मतलब NH2 लगा हुआ होगा बेटा, यहाँ पे होता है लोन पेयर बेटा, एक पे क्या लगा हुआ है नाइट्रो बेटा, दूसरे वाले पे क्या लगा हुआ है देख लेते हैं बेटा, दूसरे वाले पे लगा हुआ है NH2 के अलावा आपका बेटा टोल्यून CH3 बेटा, इसी को बोलते हैं P टोल्यूडाइन, जहाँ पे नाइट्रो भी हो, सॉरी टोल्यून भी मतलब CH3 भी और साथ में आपका NH2 भी लगा हुआ हो, तो दोनों को मिला के बेटा नाम चेंज कर देते हैं बेटा। ध्यान दीजिए इस पर क्या होगा बेटा, इस केस में क्या होता है ना, ये एसिड है तो H प्लस जाएगा और ये माइनस रह जाता है चार्ज बेटा, यहाँ पे क्या होता है H प्लस आता है, तो बेटा बेसिकली क्या होने वाला है, इस पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, जब क्योंकि बेसिकली बेटा हो जाएगा ये NH3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा NH3, वो भी NH3, तो दोनों पे क्या आने वाला है पॉजिटिव चार्ज। जो एसिड होता है वहां पे आता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। बेटा ध्यान दो इस बार, बेटा यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इस बार इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देना होता है, ले जाओ, यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रॉन लाके दो, यहाँ बेटा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लाके देना पड़ेगा। तो बेटा इसमें किसमें क्या होगा आपके पास, देखो नाइट्रो बेटा क्या होता है, ये होता है आपका EWG बेटा, क्या होता है EWG बेटा, ये वाला क्या होता है आपके पास EDG ग्रुप होता है बेटा, क्या होता है आपके पास EDG ग्रुप। तो ये EWG हो गया बेटा, ये क्या होता है आपके पास EDG ग्रुप हो जाता है,
ठीक बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लाकर देगा। तो बेटा क्या कर रहा है, ये आपकी हेल्प करेगा। बेटा क्या करेगा आपके पास, नो हेल्प। ये उल्टा क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाएगा। क्या कर रहा है, ये नुकसान पहुंचा देगा। क्या करेगा, ये नुकसान पहुंचाएगा। अगर नुकसान पहुंचाएगा तो क्या होगा, ये कम बेसिक और ये ज्यादा बेसिक, मतलब H प्लस लेने के बाद भी स्टेबल होगा, वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो आंसर क्या होगा इसका, सिंपल सा। तो पी नाइट्रो एनिलीन बेटा वीकर बेस, बिल्कुल क्या करेक्ट स्टेटमेंट है। बोला क्या बेटा, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग NO2 ग्रुप इन पी नाइट्रो एनिलीन मेक्स इट वीकर बेस। बेटा देखो ध्यान से, NO2 बेटा क्या होता है आपके पास, NO2 आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ना कि डोनेटिंग ग्रुप है। तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है बिल्कुल इसकी। तो बेटा ऑप्शन कौन सा होगा आपके पास, ऑप्शन होगा बेटा इसमें से आपका सी ऑप्शन। क्या होगा आपके पास, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा आपके पास, सी ऑप्शन। ठीक है ना, तो इस वाले का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखें, असर्शन डेल्टा मिक्स H फॉर एन आइडियल सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेटा बोला है कि अगर हमारे पास आइडियल सोल्यूशन हो और वहां पे जब मिक्स करते हैं ना, तो उसकी जो इंथैल्पी चेंज होगी क्या होगी, जीरो के बराबर नहीं होगी। गलत स्टेटमेंट बेटा आपके पास। आइडियल के लिए आपके पास मिक्स वाली वैल्यू बेटा क्या होनी चाहिए, जीरो होती है। बेटा क्या होती है, मिक्सिंग ऑफ बेटा जीरो होती है। बेटा इवन बेटा आपके पास क्या होगा, तो बेटा क्या बोला मैंने कि डेल्टा मिक्स एच बेटा क्या हो जाएगा, जीरो। डेल्टा बेटा मिक्स क्या होगा, वी, वो भी क्या होना चाहिए, जीरो। और बेटा चेंज इन प्रेशर में क्या होना चाहिए, वो भी क्या होता है, वो भी जीरो होता है। तीनों वैल्यू बेटा क्या होती है आपका, जीरो होती है। तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, ए बी इंटरेक्शन इन आइडियल सोल्यूशन आर सेम एज बिटवीन ए बी बी इंटरेक्शन। ये वाला स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है कि आइडियल के अंदर जो पहले सॉल्यूट में अट्रैक्शन होगी, सॉल्यूट में अट्रैक्शन होगी बेटा, वो सेम चीज कहां पे होती है, वो होती है सोल्यूशन के अंदर। तो बिल्कुल स्टेटमेंट क्या सही स्टेटमेंट है। तो बेटा ये आंसर होगा आपके पास कौन सा, असर्शन गलत है, रीजन क्या करेक्ट है। तो बेटा ऑप्शन डी हो जाए। बेटा क्या हो जाए आपके पास, ऑप्शन डी होगा। क्या होगा आपके पास, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सेपरेशन ऑफ ZR एंड HF इज डिफिकल्ट। बेटा बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बेटा एक और ध्यान रखना, मैंने शायद गलती से पिछले वाले लेक्चर में इसे बेटा क्वेश्चन था सिंपल नंबर 1 में, गलती से मैंने बोल दिया था लेंथोनॉइड में होते हैं, लेंथोनॉइड का पार्ट नहीं होता। बेटा ये ध्यान देना मुझे। बेटा दोनों किसका पार्ट होते हैं, डी ब्लॉक का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, डी ब्लॉक का। किसका पार्ट होता है, डी ब्लॉक का। बेटा ये आते हैं, एक 40 होता है बेटा, एक होता है आपके पास ये 72 होता है, एक ऊपर और एक नीचे चला आता है। बेटा बोला क्या ZR एंड HF आर रेडियो एक्टिव, नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक का पार्ट है तो ये रेडियो एक्टिव नहीं होता है। तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। अब आता है कि डिफिकल्ट क्यों होता है सेपरेट करना, क्योंकि बेटा दोनों का साइज क्या होता है, सेम, डिस्पाइट की एक ऊपर एक कहाँ है, नीचे, और मास में फर्क बहुत ज्यादा है। लेकिन 72 से पहले आते हैं कौन से आते हैं, लेंथनम सीरीज आते हैं। कौन से आते हैं, लेंथनम सीरीज 58 से लेकर आपका 71 के आसपास आती है। ठीक है, तो लेंथनम में बेटा क्या होता है, पढ़ते हैं लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा क्या होता है, साइज बढ़ता ही नहीं है, लेंथनम का साइज बढ़ता ही नहीं है। तो इनका साइज भी लगभग बेटा क्या होता है, सेम रह जाता है, किसी लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। रीजन लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही है, बट पार्ट किसका होता है, डी ब्लॉक का होता है। मैंने गलती से बोल दिया था कि एफ ब्लॉक का पार्ट होता है। ठीक है, एफ ब्लॉक का पार्ट नहीं होंगे। तो बेटा ये सही है, ये क्या है, गलत है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन होगा, आई सपोज अगेन सी ऑप्शन। क्या होगा बेटा, सी ऑप्शन। बेटा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके ठीक है, तो अगले पे आते हैं। तो बेटा यहां तक हमारे क्या हो गए, MCक्यू सारे खत्म हो गए। अब आएंगे कुछ सेक्शन बी के ऊपर। ठीक है, देखिए बेटा पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो बोला है कि डी ग्लूकोज को अगर ट्रीट करवा दे इनके साथ तो क्या होगा। बड़ा ध्यान रखना, बायोमोलिक्यूल के ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका एक ये है कि आपके जो ग्लूकोज के 6 रिएक्शंस हैं, एक आपका HI के साथ बेटा, एक है आपके पास NH2OH के साथ बेटा, एक है आपके पास क्या कहते हैं उसको HNO3 के साथ बेटा, एक है Br2 वाटर के साथ, एक है आपके पास
एसिडिक अनहाइड्रेटिक के साथ। इन सबको बेटा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्या होने वाला है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, NH2OH वाला ही पहला क्वेश्चन है कि क्या होगा बेटा, ध्यान रखना। चाहो तो बेटा रिएक्शन पूरी लिख सकते हो, डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हो बेटा। तो यहाँ पे जब इसको कराते हैं बेटा, बनता क्या है, हमें मिलता है ऑक्साइड। डायरेक्टली क्या लिखोगे बेटा, यहाँ मिलता है हमें ऑक्साइड। बेटा यहाँ क्या मिलता है हमें, पेंटा एसिटेट। बेटा इसको बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड। क्या बनता है बेटा, पेंटा एसिटेट। बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, ये बेटा कहलाता है हाइड्रोक्साइल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइल हाइड्रोक्साइल अमाइन कह लो, ठीक है। ठीक है, क्या कहलाता है, हाइड्रोक्साइल अमाइन बनता है बेटा का ऑक्साइड में। बेटा रिएक्शन लिखा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। देखो बेटा, बेटा बेंजीन अब जो आपका क्या होता है, ग्लूकोज, बेटा वो कुछ ऐसा होता है, CHO CH, बेटा OH के बेटा चार होते हैं, बेटा कितने होते हैं, चार। बेटा आखिरी में लगा होता है CH2OH। बेटा जब इसे रिएक्ट करवाते हैं ना किससे, बेटा NH2OH के साथ, तो बेटा बेसिकली ये एग्जांपल है, एक कोर एग्जांपल है सॉरी अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के रिएक्शंस का। बेटा सिंपली क्या होता है, यहाँ से एल्डिहाइड का O हटता है, बेटा NH का दोनों H हट जाएंगे, H2 बन के बाहर निकल जाते हैं। बेटा ये बनता क्या, सिंपल सा, ये बेटा होगा CH डबल बॉन्ड बेटा NOH, ठीक है बेटा। और यहाँ रह जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रह जाएगा, ठीक है बेटा। CHOH चार रहेंगे, बेटा रह जाएगा CH2OH रह जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ रिएक्शन बनती है, इसी को बेटा बोलते हैं ऑक्साइड, जब CH से डबल बॉन्ड NOH लग जाए तो। बेटा यहाँ देखो, बेटा सेम चीज है, बेटा क्या रिएक्ट करा रहे हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, बेटा फिर वो होता है, फिर बेटा C डबल बॉन्ड O होता है बेटा, फिर क्या होता है CH3। बेसिकली इसको बेटा बोलते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड। तो बेटा ये रिएक्शन करता है सिर्फ अल्कोहल के साथ, ना कि एल्डिहाइड के साथ। तो बेटा एल्डिहाइड आपका एज इट इज रह जाता है, और बेटा ये जो होगा CH, बेटा OH की जगह बेटा यहाँ पे लगेगा आपका क्या, O C डबल बॉन्ड O CH3। तो चारों OH बेटा ये रिएक्ट करेंगे, साथ में नीचे वाला भी बेटा क्या करेगा, CH2 OCO CH3 बनता है। तो बेटा इसको बोलते हैं पेंटा एसिटेट। तो पांच बन रहे हैं ना एसिटेट, इसको बेटा बोलते हैं पेंटा एसिटेट। तो रिएक्शन में लिख के दिखा सकते हो आप, अगर पूछेंगे तो। बेटा ये दोनों हो गए। 18th, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा याद होगा बेसिकली मार्कोनी का रूल को फॉलो करता है। ये बेटा HBr यहाँ से टूटता है, बेटा H कहाँ जाएगा, जहाँ पे H ज्यादा होगा, बेटा H कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास, बेटा Br कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास। क्या रिएक्शन हो जाएगी, बेंजीन। बेटा ये हो जाएगा CH, क्या लग जाएगा यहाँ पे बेटा Br, बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। बेसिकली मार्कोनी का रूल को फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा होता तो रिएक्शन उल्टी होती, Br बाहर H अंदर। बेटा यहाँ देखिए यूवी लाइट वाला है, ये भी लास्ट पेपर में आपके पास था, सिंगल पेपर में भी बताया था कि जो Br होता है ना यूवी लाइट के अंदर, वो आपके सिर्फ उन कार्बन से रिएक्ट करेगा जो बेटा सिंगल बॉन्डेड होता है, डबल बॉन्ड से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन तो बेटा इसलिए क्या कर सकता है, वो यहाँ 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 रिएक्ट कर सकता है, बाकी चार कार्बन के ऊपर, 6 है 4 पे। लेकिन क्योंकि ये बेटा डबल बॉन्डेड है ना, तो बेसिकली पता क्या होता है, इसकी वजह से ये बेटा sp2 कार्बन होते हैं, ये sp3 कार्बन होते हैं। तो स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली सॉरी पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव बेटा चार्ज क्रिएट होगा यहाँ पर ज्यादा क्रिएट होता है क्योंकि इनके बगल में है। इसीलिए बेटा यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, या तो इस पे होगी या फिर इस पे, क्योंकि दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, तो किसी एक को ही लिखा के आप दिखा देते हो। मान लो यहाँ पे क्या लगाती है Br, या तो ऊपर लगा देना या फिर नीचे वाला, क्योंकि दोनों सेम पोजीशन से। ठीक बेटा, ये आपके दोनों आंसर्स हो गए। ठीक है, आगे देखिए इसका और पार्ट में, रीजन फॉर द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। बेटा अनहाइड्रस मतलब पहले बताया था बिना पानी का सिचुएशन, मतलब विदाउट वाटर, मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर वगैरह तो कुछ है ही नहीं। ठीक है बेटा, नॉर्मली बेटा क्या होता है ना, ग्रिग्नार्ड हो या बहुत सारी चीजें बेटा होती है ना, वो पानी लेके बैठी होती है, क्रिस्टल बना लेती है, बट बिना पानी करवाना है, मॉइस्चर होना नहीं चाहिए। बेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जो ग्रिग्नार्ड होता है ना आपका CH3
एम जी बी आर मान लो बेटा आपके पास, या कोई भी लंबी चेन बेटा मान सकते हो इसको। थोड़ा सा भी अगर वाटर बेटा हुआ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा भी मॉइस्चर हुआ तो बेटा ये टूट जाता है फिर यहां से। बेटा क्या बना देगा, अल्केन बना देगा CH4। बेटा बाहर क्या निकल जाएगा आपके पास, Mg। बेटा वो वाटर का OH ले लेगा, H वहां भेज दिया उसने और Br रहेगा। तो क्या लिखोगे आपके पास, इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएक्ट विद वाटर एंड डिकम्पोजेस इनटू अल्केन, और रिएक्शन लिख दोगे, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अल्काइल हैलाइड्स गिव्स अल्कोहल विद एक्वस KOH वेरिस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH अल्कीन्स आर फॉर्म। बेटा कल भी करवाया था, सॉरी कल बोल रहा हूँ, लास्ट वाले सिंपल में बेटा सेम क्वेश्चन था ये भी। बेटा वहां पे क्या लिखवाया था, देखो डायरेक्टली लिखवा रहा हूँ, क्या लिख लो अच्छे से। बेटा बेसिकली क्या कह रहे हैं कि अगर बेटा मान लो CH3, अबे कर तो दिया चेंज, क्यों नहीं मानता बे। बेटा Cl है, बेटा KOH कैसे डाली हो, एक्वस डाला हो, तो बेटा इसकी रिएक्शन क्या होती है, सिंपल सा जो होता है CH3 CH2, बेटा क्या हो जाएगा Cl कह रहा हूँ OH। बेटा क्या हो जाएगा, सिंपल सा OH। बेटा बेसिकली क्या होगा, आपका Cl हटता है और क्या बन जाता है आपके पास, OH लग जाता है। बेसिकली आपका एग्जांपल है, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक वाले का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। बेटा ये होता क्यों समझ लो, क्योंकि बेटा ये जो KOH है ना वो एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस बेटा क्या होता है, KOH टूट जाता है किस फॉर्म में, सॉरी बेटा K प्लस और OH माइनस के अंदर, ये भी एक्वस, बेटा OH माइनस ये भी क्या होता है एक्वस, तो बेटा इस फॉर्म में मिलेगा। बेटा ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो बेटा ये दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है ना, कौन सा, Cl माइनस, उसको तोड़ के निकाल देगा, सिंपल रीजन, ये लिख दोगे। बट बेटा जो CH3 हो, CH2 हो, बेटा Cl ही है, बट क्या डाल रहे हैं, KOH, बट कंडीशन बेटा क्या होगी, एल्कोहलिक, मतलब बेटा मान डाल दिया पे CH3 CH2 OH, एल्कोहल डाल दिया, तो एल्कोहलिक सोल्यूशन बेटा बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है कि ये Cl टूटता है, इसका बेटा H एक H बाहर निकलेगा, बेटा ये बना लेंगे डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, बेटा बाहर क्या निकाल देगा, ये HCl बाहर निकालता है। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पर हुआ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ऐसा क्यों होता है, देखो बेटा यहाँ पर जो KOH है ना, बेटा यहाँ पे कौन है, CH3 CH2 OH है, वाटर नहीं है इस बार। एल्कोहल बेटा क्या होता है, ये एसिडिक होता है, बेटा क्या है, ये एसिड है, बेटा ये क्या है आपका, बेस है, आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, तो बेटा इसका H निकलेगा, इसका क्या निकलेगा आपके पास, OH निकलेगा, तो बेटा ये K प्लस रह गया, बेटा H2O बन गया, बेटा ये क्या रह गया आपका CH3 CH2O माइनस बन गया। बेसिकली बेटा ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, सॉल्ट बनता है, लेकिन सॉल्ट पानी बेटा टूट के फिर ऐसे ही रहते हैं, वो दोनों बन तो यही गया, बट सॉल्ट है तो पानी भी है साथ में, तो बेटा ये क्या बनेगा आपका, टूट के अलग ही रहते हैं, पानी सुखा दोगे तो बेटा बन जाएगा आपका सॉल्ट। अब बेटा क्या हो चुका है, ध्यान रखना, जब पढ़ते थे बचपन से आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो चीज पहले एसिड थी, रिएक्शन के बाद बेटा क्या बन जाती है, बेस, क्या बन जाती है, बेस। बेटा क्या बोलते हैं इसको, कंजुगेट बेस बोलते हैं, बेटा क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। पढ़ा हुआ आपने 11th के अंदर, जो चीज पहले एसिड थी H प्लस लूज करने पर क्या बनेगी, बेस। ऊपर से बेटा ये वीक एसिड था, तो जो चीज वीक होगी ना उसका जो बेस बनेगा ये बहुत स्ट्रांग होता है, बेटा बन जाता है स्ट्रांग बेस। तो ये बेटा इतना स्ट्रांग होता है किसी से भी H प्लस छीन के ला सकता है। बेटा करता क्या है फिर ये माइनस जाता है, अब बेटा यहां से आपका H प्लस छीन के ले आता है, क्या करेगा, H प्लस छीन के ले आएगा। तो बेटा बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो CH2 है ये CH2 रह जाएगा आपके पास, ये रहेगा आपके पास माइनस, बेटा बाद में क्या करेगा, खुद को CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट कर लेगा। इसका बेटा H कौन छीन के ले गया, बेस छीन के ले जाता है, OH माइनस बचे ही नहीं, तो डायरेक्शन ये वाली होती है, ठीक है ना। ये लिख के दिखा दोगे अच्छे से, या समझा सकते हो वर्डिंग के अंदर अगर आपको लिखनी आती हो तो। अगला क्या है, फॉर अ केमिकल रिएक्शन R2P द वेरिएशन इन कंसंट्रेशन
वर्सेस टाइम इज गिवन एज, बड़ा दे रखा है आर और टी के बीच में, बेटा ये टी है, ठीक है बेटा, क्या है ये टी है। ग्राफ दे रखा है बेटा, पूछा क्या, देखो ध्यान से आगे, predict the order of reaction and write the unit of rate constant k for this order of reaction। बेटा बोला कि इस ग्राफ को देख के बताना है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। तो देखो आर नॉट, बेटा ये आर है और ये टी है, और ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बन के आ रहा है। बेटा ये ग्राफ है आपके पास, आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, तो दो ही पढ़ते बेटा, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। बेटा जीरो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर लॉग आता है, इसमें लॉग नहीं दे रखा, मतलब बेटा कौन सी रिएक्शन हुई है, जीरो ऑर्डर वाली, क्योंकि जीरो ऑर्डर में लॉग नहीं आता। बेटा क्वेश्चन क्या था याद है बेटा, वो थी आर इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के इंटू टी। बेटा ये इक्वेशन थी किसकी, अभी इस ग्राफ के लिए, जहां बेटा ये वाई बिहेव कर रहा है, बेटा ये बिहेव कर रहा है एक्स के रूप में। तो बेटा ये एक सेकंड बेटा, पेन चेंज कर लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। तो बेटा देखो ये आपका क्या होगा वाई, बेटा ये क्या आपके पास एक्स है, तो बेटा ये क्या हो गया एम हो गया, बेटा ये क्या होगा आपका स्लोप सी हो गया। बेटा इक्वेशन कौन सी हो गई, जीरो ऑर्डर। बेटा स्लोप कितना हो गया, स्लोप बेटा हो गया, स्लोप हो गया माइनस के, क्या हो गया बेटा माइनस के। बेटा इंटरसेप्ट कितना हो गया, वो हो गया आर नॉट। तो बेटा दिख रहा होगा ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे कट, जहां पे टच करता है बेटा वो होता है आर नॉट के बराबर, और स्लोप कितना है माइनस के बराबर। तो देख रहे आंसर क्या था हमारे पास, पूछा गया था पहला पे, जब पूछा था कि कौन सा ऑर्डर है बेटा, तो कौन सा ऑर्डर है आपके पास, ये बेटा आपका जीरो ऑर्डर, क्या है बेटा आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, पता याद होगा जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये बेटा जीरो ऑर्डर के लिए होता है, अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो पर सेकेंड होता सिर्फ, ठीक है बेटा, तो याद रखना पड़ेगा वैल्यूज आपको। बेटा बोला व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व, तो बेटा स्लोप किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। माइनस मतलब ग्राफ नीचे आ रहा है और के इसका स्लोप हो गया, तो बेटा ये दोनों ही हो गए हमारे। अब आते बेटा 20th के ऊपर। तो बेटा देखो 20th की अगर बात करी जाए तो कितना होगा 20th, राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन इथेनॉल इज ट्रीटेड विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजाइन जो भी। ओके देखिए बेटा अगेन ये फिर से बेटा रिएक्शन कौन सी होगी आपको बताना कि अमाइन वाली रिएक्शन होती है, कौन सी वाली, अमाइन की या अमोनिया की, अमोनिया डेरिवेटिव्स की विद द एल्को सॉरी एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। बेटा क्या इथेनॉल मतलब आपका क्या है CH3 प्लस CHO है। बेटा क्या डाल रहे होंगे इसके अंदर, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, बेटा इसको बोलते हैं कुछ इस तरह से बेंजीन होता है आपके पास। बेटा यहाँ पे लगा होता है NH2, क्या लगा होगा बेटा NH2 लगा हुआ होगा। बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ है NO2, बेटा यहाँ पे क्या लगा हुआ NO2 लगा होता है, बेटा ये होता है बेंजीन। बेटा होता क्या है बताया था पहले भी कि इसका O निकलता है, बेटा इसका हमेशा निकलता है H। जब भी नाइट्रोजन वाले रिएक्शंस होंगे ना तो नाइट्रोजन वाला से H निकाल दोगे, और बेटा एल्डिहाइड कीटोन से उसका O निकाल दोगे और दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दोगे, तो बेटा आंसर क्या निकल के आता है CH3 CH, बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड, बेटा N और बाकी बेंजीन वापस बना दोगे। बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे NO2 था, बेटा यहाँ पे क्या था आपका NO2 था, ठीक है, केमिकल रिएक्शन बेटा ये बन जाती है। बेटा इसका नाम भी लिख सकते हो, बेटा इसको बोलते हैं हाइड्राजाइन। तो 2,4 बेटा DNP भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं 2,4 DNP भी बोलते हैं, या फिर हाइड्राजोन बोलते हैं, बेटा क्या बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, क्या बोलेंगे बेटा हाइड्राजोन बोलते हैं इसको। नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं दिख रही होगी मेरे हिसाब से, बेटा क्या बोल दोगे इसको हाइड्राजोन, ठीक बेटा हाइड्राजोन, ठीक बेटा, तो ये इसका आंसर होता है। ओके अगला क्या प्रोपेनॉन विद जिंक एसजीएनएससी, बेटा पिछले वाले पार्ट में ये क्वेश्चन था बेटा। बेटा सिंपली जो रिएक्शन होती है बेटा इसको बोलते हैं क्या क्लीमेंशन, बेटा क्या बोलते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन नाम है। एक और होता है हॉफ कुछ करके था, नाम भूल गया मैं उसका, क्या था यार ब्रेन हॉफ करके कुछ था, ठीक है ध्यान नहीं आ रहा मुझे। बेटा होता क्या दोनों के अंदर ही आपका बनता क्या बेटा, पास ये बनता है अल्केन, क्या बनेगा बेटा अल्केन। बेटा बेसिकली क्या है CH3 है
सी डबल बॉन्ड ओ है बेटा, फिर क्या लगा हुआ है CH3, क्या ऐड कर दिया आपने इसके अंदर, जिंक Hg बेटा, साथ में क्या ऐड कर दोगे HCl बेटा, सिंपली क्या रहेगा आपके पास बन के ये CH3 CH2 CH3 बेटा, बोलते हैं इसको क्लीमेंशन रिडक्शन, क्या बुलाते हैं, क्लीमेंशन, स्पेलिंग एक और एम लगा दो, रिडक्शन, ठीक है बेटा, क्लीमेंशन रिडक्शन बुलाते हैं इसको, सिंपल सा, ठीक है बेटा, तो ये भी हो गया, याद रखना है आपको। तो अगला देखिए क्या है बेटा, बोलना क्या बेसिकली, कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ आयरन इलेक्ट्रोड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ Fe2+ आयन इज दिस। तो बेटा देखो Fe की कंसंट्रेशन दे रखी है, और बेटा क्या पूछा आगे, आगे बेटा पूछा गया आपके पास E0 दे रखा है Fe2+ से Fe3+ Fe बनने का कितना, -0.45 एट 298 केल्विन, log 10 की वैल्यू भी दे रखी है। तो बेटा नॉर्मली आपको लॉग टेबल एग्जाम में कम देते हैं, तो लॉग की वैल्यू दे देते हैं वो लोग, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि लॉग कर सकते हैं कि नहीं। बेटा यहाँ तो सिंपल सी इक्वेशन होती है कि देखो यहाँ पे बेटा Fe2+ क्या बन रहा होगा आपके पास, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे बेटा, क्या बनेगा, Fe बनेगा। तो बेटा देखो Q क्या होता है, बेसिकली प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का फॉर्मूला होता है इसका, तो प्रोडक्ट मेरा कौन है Fe, लेकिन ये तो सॉलिड फॉर्म में। तो बेटा Q में सिर्फ क्या आएगा, ये आएगा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं, तो नीचे सिर्फ बेटा क्या रहेगा Fe2+। ये क्यों लिखा है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, यहाँ पे देखो सिर्फ सेल पोटेंशियल ही निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ। तो बेटा वो क्या हो जाएगा, E Fe2+ से बेटा Fe बनाने का क्या बनेगा आपके पास, E0, Fe2+ से बेटा क्या बन रहा है Fe, माइनस 0.059 अपन बेटा होता है N, और बेटा होता है log Q। बेटा याद रखना ये फॉर्मूला होता है इसके लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। इवन बेटा आपके पास सेल पोटेंशियल में क्या होता है, यहाँ पे सेल पोटेंशियल, यहाँ पे भी log Q, सब कुछ सेम रहेगा, बट यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, E0 सेल E सेल, बेटा वैल्यू डाल दो। तो बेटा ये तो निकालना ही है आपने, तो डायरेक्ट लिखो इक्वल टू, बेटा इसकी वैल्यू देखो दे रखी क्वेश्चन में -0.45, बेटा ये अप्रोक्स बेटा वैल्यू कितनी होती है 60 मान लोगे। बेटा n कितना है देखो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, कितने हैं 2 है, तो वो डालते हैं, तो बेटा क्या रहेगा 0.06, अपन बेटा क्या ले लेंगे इसको 2 log, बेटा देखो 1/Fe2+, तो 1/Fe2+, बेटा Fe कितना दे रखा है 0.01, मतलब 10⁻²। देखिए बेटा क्या हो जाएगा, -0.45, बेटा ये हो जाएगा 0.03, बेटा पावर कहाँ जाएगी ऊपर, log 10⁻²। बेटा हमें पता है क्या होता है आगे, बेटा ये वैसे रहेगा -0.45 रहेगा, बेटा ये 0.03 रहेगा, बेटा 10⁻² आगे जाएगी, प्रॉपर्टी होती है, तो बेटा 2 आ गया, log 10 क्या जगह 1, तो बेटा 2 रह जाएगा सिर्फ आगे। तो बेटा कितना हो गया ये, -0.45 मल्टीप्लाई किसी का बेटा 0.6 हो जाएगा, ऐड कर लो बेटा इन दोनों को, यहाँ साइड में कर देता हूँ, तो बेटा वैल्यू क्या हो जाएगी -0.45, और बेटा -0.06 ऐड कर लो, कितना रह गया 15, तो बेटा ये आंसर होगा -0.51। आया समझ में, होप दिख रहा होगा, विजिबल होगा, ठीक है, ओके शाबाश। आगे आइए बेटा, सेक्शन सी आ गया बेटा, किस पे आ गया सेक्शन सी। समय कितना हो गया, एक सेकेंड, अभी है समय 15 मिनट और करते हैं बेटा, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है क्वेश्चन करने में। बेटा क्या है, द फॉलोइंग इनिशियल रेट डाटा वर ऑब्टेन्ड फॉर द रिएक्शन 2NO + 2Br2 + 2NOBr। ये भी बेटा सेम क्वेश्चन था सपोज पिछले वाले में भी, सिविल पेपर में भी। तो व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड Br2। बेटा बोला कि वैल्यू दे रखी है, निकालना है क्या आपके पास, ऑर्डर निकालना है किसके साथ बेटा, NO और Br2 के साथ। क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, फिर क्वेश्चन करना है बेटा। तो ध्यान से करते कैसे थे बेटा, इसमें क्या था कि आपको ये इसको पकड़ना होता है, हमने किसको बेटा, इसको पकड़ना होता है, ठीक है, तो ध्यान से बेटा याद हो करते क्या होता है बेटा, इसका होता है रेट, बेटा रेट का फॉर्मूला होता है के, और बेटा वैल्यूज जो होती है डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन के ऊपर। बेटा कौन है कंसंट्रेशन, NO, बेटा पावर कितनी होती है x, खुद से लेनी होती है बेटा आपको। दूसरी कौन है आपके पास Br2, बेटा पावर कितनी होगी y, तो बेटा पावर आपके x और y इन नंबर पे डिपेंड नहीं करती, और इसको तो लेना ही नहीं होता हमें, तो ये आपका फॉर्मूला होगा।
अब बेटा करो क्या, ये बेटा तीन इक्वेशन बन जाती है यहाँ से, रेट और ये कंसंट्रेशन। देखो कैसे लिखोगे, बेटा देखो पहली क्वेश्चन, बेटा देखो पहली बार में रेट कितना है 1.0, मतलब बेटा सिंपली क्या, 10⁻³ ले लो, काफी है। बेटा देखो के को के रहने दो, रेट कितना है, पहले बेटा देखो एनओ कितना है 0.05, तो बेटा क्या लिखोगे 0.05, पावर बेटा क्या रखोगे इसका x रखोगे। बेटा अगला क्या है 0.05, बट पावर कितनी बेटा y है, बेटा पहली इक्वेशन। बेटा फिर क्या निकालोगे, इस वाले की भी सेम वही क्वेश्चन, सिंपली बेटा 3 × 10⁻³ बेटा के 0.05, अगेन बेटा क्या होगा पावर x हो जाएगा। बेटा अगली बार क्या है 0.15, तो बेटा 0.15 पावर बेटा क्या हो जाएगी y। बेटा तीसरा ये वाला 9 × 10⁻³ के 0.15 है इस बार, बेटा इसकी वैल्यू 0.05 इस बार, इक्वेशन हो गई 3। तो बेटा इनको देख के 3 या 4 देते, कभी भी बेटा 4 भी गिवन होती है, 4 इक्वेशन बना लोगे। अब करना क्या बेटा आपके पास, हम यहाँ पे डिवाइड कर, क्या करेंगे डिवाइड किसको, उन दो वैल्यूज को जो वैल्यू सेम है। पहले बेटा एक्स, आप पहले देख लो एनओ के लिए, फिर किस लगेंगे बी आर के लिए। तो कैसे, तो देखो यहाँ पे ये भी 0.5 है, बट ये भी कितना है 0.5 है, तो पहले और दूसरे को डिवाइड कर दो, क्या कर दो पहले और दूसरे को डिवाइड। तो इक्वेशन बेटा फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं किसे 2 से, तो बेटा क्या हो जाएगा 10⁻³ था, बेटा यहाँ क्या था 3 × 10⁻³ था। बेटा यहाँ देखो क्या, जब इन दोनों को बेटा डिवाइड करोगे, लिख लेते पहले एक बार के 0.05 की पावर x, बेटा साथ में क्या 0.05 बेटा क्या है पावर y, नीचे बेटा क्या जाएगा के 0.05 बेटा पावर कितनी है x, 0.15 बेटा पावर कितनी है y। बेटा दिख रहा हो साफ साफ कि बेटा ये दोनों वैल्यूज कट गई, ये भी कट गया, ठीक है। बेटा देखो पावर्स में क्या हो गया आपस में कट गई, क्या रह गया 1/3 रह गया। अब बेटा यहाँ क्या रहेगा, देखो ध्यान से पावर सेम है, तो बेटा कर ले सकते हो इसको एक ही ब्रैकेट में डाल सकते हो, दोनों के बेटा पॉइंट हटा दो, सिंपली क्या रहेगा 5/15 बेटा क्या रहेगा सिंपली 1/3y। तो यहाँ देखो क्या है कुछ भी नहीं, तो y बेटा y की वैल्यू आज कितनी आई, कंपेयर करके निकालोगे y की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, क्या हो गई y की वैल्यू 1 आया समझ में, ठीक है। बेटा तो सेम हम किसे निकालेंगे x की वैल्यू, तो बेटा x के निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा y कहाँ पे सेम है, तो बेटा इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे थर्ड से, फर्स्ट को डिवाइड करोगे बेटा थर्ड से। देखो फर्स्ट में क्या 0.05, तो अगले पेज में कर रहा हूँ उसको क्योंकि ज्यादा कचरा हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड देखिए बेटा, तो बेटा वहां पे क्या था फर्स्ट वाले में, लिख देता हूँ पहले एक बार इक्वेशन, बेटा फर्स्ट को डिवाइड कर दो थर्ड से, बेटा वो था -3 के 0.05 के बेटा x है 0.05 बेटा कितने y है, ठीक है। तो थर्ड वाले में क्या है, आई सपोज 9 है, कितने बेटा 9 है, 9 है, 9 है, ठीक बेटा क्या वैल्यू है 9, कुछ गड़बड़ हुई क्या, एक सेकंड रुक जाइए। ओके 1/3 सही तो है, तो ठीक है। देखिए आगे बेटा यहाँ पे क्या है 9 × 10⁻³ है बेटा तीसरे वाले क्वेश्चन में, के की बेटा वैल्यू क्या है, के बेटा सेम यहाँ पे 0.15 है इस बार, ये बेटा ये क्या इस बार सेम है, देखो ये और ये कट गया आपस में, ठीक है। बेटा क्या रह गया आपका सिंपल सा 1/9 रह गया, बेटा क्या रह गया देखो यहाँ पे अगेन 1/3 रह गया, क्योंकि देखो कट गया आपस में, पॉइंट सेम है, पावर सेम है। बेटा क्या लिखोगे यहाँ पे ये x है, तो बेटा इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, क्योंकि ये स्क्वायर कर सकते हैं। बेटा 1/3 की पावर क्या है x, तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई बेसिकली, आ गई यहाँ से 2, क्या आएगी x की वैल्यू 2 आएगी, तो बेटा x आ गया और क्या आ गया y। तो बेटा बेसिकली रेट का जो फॉर्मूला बेटा बनेगा क्या लिखोगे उसको k बेटा NO की पावर बेटा क्या हो जाएगी 2, बेटा Br2 बेटा पावर क्या हो जाएगी 1, क्योंकि वो y था, x था ये y था ये बेटा, तो ये आपका बेसिकली आंसर आएगा। तो बेटा दिन क्या लिखोगे, रेट जो होगा ना NO के लिए बेटा कितना ऑर्डर होगा, NO के लिए बेटा ऑर्डर कितना हो गया 2, और बेटा Br के लिए ऑर्डर कितना हो गया आपके पास, वो हो गया 1। ये पूछा था आपने पहला, तो पहला पार्ट इतना लंबा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। आया समझ में बेटा, वही पूछा था।
आगे मुझे बोला है कैलकुलेट द रेट कॉन, के की वैल्यू निकालनी बेटा, क्या कैसे निकालोगे? देखिए बेटा, पकड़ लो कोई भी क्वेश्चन, बट मान लो पहला वाला उठा लेते क्वेश्चन। बेटा क्या था, 10⁻³ ये बेटा के है बेटा, ये कितना है 0.05 बेटा, पावर कितनी है इसकी 2। अगला क्या है 0.05, पावर बेटा कितनी है 1, निकालना क्या है के। तो देखो यहाँ पे ये -3 माइनस पर कितना होगा 0.03 बेटा, पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी। खोल दो बेटा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर बेटा, कितना होता है 3 इंटू 10⁻² की पावर बेटा क्या हो गई 3। तो बेटा कह रहे हैं के 27 बेटा, और बेटा होगा -6। ला के डिवाइड कर दो बेटा इधर की साइड, तो बेटा तो के क्या रहेगा सिंपल सा 10⁻³ 27 10⁻6। ऐसा कुछ है, ऐसे ही कुछ दिख रहा है 5। एक सेकंड बेटा, मिस्टेक कर दिया मैंने छोटा सा, दैट इज दिस वन बेटा 5 था, मैंने 3 लिख दिया गलती से। बेटा क्या है आपके पास, ये 5 है, तो ये हो जाएगा बेटा 5 है। देखिए बेटा क्या होगा, तो बेटा ये 0.5 था, तो बेटा क्या होगा 5 इंटू 10 की पावर बेटा -3 होगा। तो बेटा ये जो 125 10⁻3, बेटा यहाँ भी गड़बड़ हो गई, तो यहाँ बेटा देते इसको, कितना हो जाएगा आपके पास 125। बेटा दिख रहा होगा, 3 पावर कट गई बेटा, क्या रह जाएगा ऊपर, ऊपर रहेगा बेटा 3 0 मतलब 1000 रह गया, नीचे बेटा 125 रह गया, कितना रहेगा 125 रह गया। डिवाइड करेंगे बेटा 12 पॉइंट, तो लगभग कितने में जाएगा ये 12 पॉइंट डबल करते 25 4 8 पे जाएगा, कितने में जाएगा लगभग 8 पर, कितने में जाएगा दैट इज 8। बेटा केक वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो इसका बी ऑप्शन ऐसे करना है, ठीक है, एक बार निकाल लोगे तो आप के इजिली निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या पूछा है बेटा, आगे पूछा है आपसे अब determine the rate of reaction when concentration of NO and Br2 are 0.4 and 0.2। बोला बेटा रेट निकालना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, सी ऑप्शन में क्या करोगे रेट बेटा के NO की पावर 2 और बेटा Br की पावर बेटा कितनी है 1। बेटा क्या बोला इसने रेट निकालने के लिए, बेटा के निकाल चुके, वो सेम रहता है हर बार। बेटा NO कितना है 0.4 है सपोज, बेटा इसकी कितनी है 0.2 है सपोज, देख लेते हैं वैल्यू 0.4 और 0.2 करेक्ट। देखिए खोल दो बेटा 8 बेटा, कितना हो जाएगा 0.16, 0.2 मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना हो जाएगा 16 32, 8 इंटू बेटा कितना हो जाएगा 0.032 मल्टीप्लाई विद 8 16 24 25। ठीक है बेटा 0.25 से समथिंग आएगा। और बेटा यूनिट क्या होगा इसकी मोल, सॉरी यूनिट यहाँ पे मत लिखना कि बहुत लंबा जाएगा, तो निकालना पड़ेगा 3 डिग्री का, तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, तो आंसर लिखो तब भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेटा आपका आंसर होगा किसका, आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। आया समझ में? ये बेटा अपने पिछले वाले समय पेपर में भी क्या था, क्योंकि आया हुआ था, इस वाले में भी आया हुआ है। नॉर्मली क्वेश्चन आता है, लास्ट के पेपर कर रहे हैं हम लोग, तो सेट अलग अलग होते हैं, 10-12 सेट बनते हैं आपका एग्जाम में, तो अलग अलग सेट्स में क्वेश्चन थोड़े बहुत चेंज होते हैं, पर ज्यादातर क्वेश्चन सेम ही रहते हैं। बड़ा अगला देखते हैं क्या है 24, when a certain conductivity cell was filled with 0.05 molarity KCl solution, it has a resistance of 100 ohm at 25 degrees Celsius. When the same cell was filled with 0.02 molarity SiO3 solution, the resistance was 90 ohm. Calculate conductivity and molar conductivity of AgNO3 solution। बेटा ये भी लगभग सेम ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, पीछे किया था हमने। और बेटा कंडक्टिविटी दे रखी ये वाली, तो बेटा बेसिकली यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रखे, क्या दे रखे कुछ वैल्यूज, देखो कैसे। बेटा देखो सेल की बात है, बेटा किस बात हो रही है सेल की, तो बेटा देखो पहला मोलरिटी 0.5 है बेटा, दूसरी वाली कितनी है 0.2 है, तो दो अलग अलग मोलरिटी बेटा हुए। तो देखो ध्यान से बेटा, पहला केस क्या बन गया हमारे लिए M1 बेटा कितना है 0.05 बेटा, उस केस में जो रेजिस्टेंस उसका लिखोगे R1 कितना बेटा वो 100 ओम है बेटा। दूसरा क्या मोलरिटी M2 है, और बेटा एक और चीज देखो, देखो एक और वैल्यू दे रखी है हमें 0.205 की बेटा कंडक्टिविटी, किसे लिखते हैं Kc, तो बेटा K1 कितना मान लोगे 1.35 10 की पावर -2 लिख सकते हो, ठीक है। और बेटा अगला क्या हो जाएगा M2 बेटा, वो कितना है आपके पास M2 बेटा 0.02 था बेटा, इसकी R2 कितनी है 90 ओम,
और हमें निकालना क्या बेटा, देखो ध्यान से, बोला निकालने के लिए कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी किसका, सेकंड वाले के लिए बेटा। तो मतलब निकालना आपको क्या है, K2 बेटा और लेमडा M2 बेटा, मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको। तो ये दो वैल्यूज क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, करते कैसे, देखो ध्यान से, अगले पेज में बता रहा हूँ बेटा। बेसिकली क्या होता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर रो एल अपॉन ए। बेटा रो को उधर ले जाओ तो बेटा क्या होता है, आर अपॉन रो, बेटा क्या होता है, एल अपॉन ए। बेटा ध्यान रखना बेटा, कंडक्टिविटी बेसिकली क्या होती है, 1 अपॉन रो होती है। तो बेटा बेसिकली क्या रहेगा, आर इंटू के, बेटा क्या रहेगा आपके पास, एल अपॉन ए। बेटा ध्यान रखना, अब हम कोई भी सोल्यूशन डालेंगे तो सेल होता है ना, आपका जो सेल होगा इलेक्ट्रिक सेल, वो फिक्स होता है। तो सेल के बीच का डिस्टेंस और सेल का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बेटा ये वैल्यू क्या होती है पूरे टाइम, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा इसलिए क्या कर सकते हैं कि R1 इंटू K1 क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। बेटा सिमिलरली R2 इंटू बेटा K2 क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। दोनों ही सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला बेटा ये निकल गया रिलेशन, दोनों बेटा इक्वेट कर दो कि R1 K1 R2 K2। हमें क्या निकालना है, K2 निकालना है। K2 अलग कर लो बेटा, क्या हो जाएगा, R1 K1 अपन बेटा क्या हो जाएगा, R2। वैल्यूज डाल दो बेटा। देखो R1 कितना याद है, कितना था, R1 बेटा था 100, बेटा K1 ये 100 बेटा, 100 100 100 बेटा। K1 कितना है पढ़ा था हमने, 1.35 10 की पावर माइनस 2, 1.35 10 की पावर माइनस 2 था। ठीक है, और बेटा आपके पास क्या है, R2 कितना है, 90 है। बेटा देखो 0 से 0 काट दिया, ठीक है, 9 से बेटा इसको काट लो, देखो 135 है ना, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, काट लेते पहले। तो 9 1 जा 9, बेटा कितना रह जाएगा, 4 5 5 पे। तो 2 पॉइंट बेटा 0.15 हो गया बेटा, कितना होगा 0.15। देखो आंसर क्या रहेगा अगला। तो बेटा K2 आ गया आपके पास सिंपल सा, 10 था पहले से बेटा, यहाँ पे आ गया 0.15। अगला क्या है, 10 की पावर माइनस 2 है, क्या बेटा 10 की माइनस 2 है। देखिए बेटा कितना हो गया, 1.5 10 की पावर माइनस 2, ये आपका आंसर होगा। बेटा यूनिट देखो क्या थी इसकी वाले की, इसकी थी बेटा पर ओम पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, पर ओम पर सेंटीमीटर। पर ओम को बेटा बोलते हैं साइमन बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपको यूनिट आ गई। अब क्या बोला, लेमडा निकालने बेटा। लेमडा की यूनिट क्या होती है, लेमडा M2 बेटा कुछ नहीं होता, सिंपल सा K2 को डिवाइड करते हैं उसकी मोलरिटी से। बट क्योंकि यूनिट बेटा कैसे, सेंटीमीटर में तो 1000 ऊपर आता है, अगर मीटर में होता तो 1000 कहाँ लेते हैं, नीचे लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की। डाल दो वैल्यूज बेटा, कितना है 1.5 10 की पावर माइनस 2 आ गया 1000। तो नीचे कितना है M2 बेटा, M2 क्या था, इसे 0.02 था, क्या है 0.02 है। डाल दो यहाँ पे, डिवाइड कर लो बेटा, कितना हो जाएगा, तो पहले पॉइंट डालो। तो बेटा ये होगा 15 10 की पावर माइनस 3, बेटा ये कितना है 1000। तो बेटा दिख रहा होगा, ये दोनों तो आपस में पहले ही कट गए, -3 और 10 की पावर 3। बट नीचे क्या रहेगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, बेटा 7.5 10 की पावर बेटा हो जाएगा 2, बेटा साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बेटा इसका आंसर ये होता है, यूनिट होती है। तो बेटा ये आपका K2 भी हो गया, और क्या हो गया, लेमडा M2 भी हो गया। इजिली बेटा कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, दिख रहा है। तो बेटा आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, 23 भी हो गया। आया समझ में, क्लियर है। आगे आते हैं, देखो बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाइलिक हैलाइड, क्या पूछा गया, कौन सा क्या है बेटा आपका अलाइलिक है। बेटा अलाइलिक में क्या था कि जिस चीज पे बेटा आपका Br लगा हो, OH लगा हो, कुछ और लगा हुआ, उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। बेटा ध्यान दो, जिसपे Br लगा है ना, वो खुद डबल बॉन्डेड है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बेटा इनको बोलते हैं विनाइलिक, क्या बोलते हैं, विनाइलिक। ध्यान रखो आपका, ये Br लगा हुआ है, इसके बगल वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड है, तो ये आपका आंसर होगा। ये विनाइलिक है और ये अलाइलिक है। ये डेफिनेशन बड़ा पहले चैप्टर में आपका हेलो एल्केन है, उसी में पढ़ते हैं। ठीक है, शाबाश। अगला क्या बेटा, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन N246 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड वाई। बेटा तीसरा क्वेश्चन है इसी के ऊपर, क्यों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा बनता है ये। देखिए कैसे करेंगे बेटा, बोला कि आपके पास बी वाला क्वेश्चन में कि बेटा मान लो ये बेंजीन, बेटा पहला बोला क्लोरोबेंजीन है, बेटा दूसरा कौन सा है, क्लोरो तो है, और साथ में क्या लगा, NO2 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 पे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। ठीक है, 246 में बेटा दोनों ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ज्यादा रिएक्टिव बेटा ये है, मोर रिएक्टिव।
बेटा क्यों? क्योंकि होल्ड अ सेकेंड, हाँ बोला वाई, ठीक है। बट बेसिकली क्या होता है कि जब बेटा इसका रेजोनेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसका रेजोनेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं रेजोनेंस। तो बेटा इसका नेगेटिव चार्ज जो होता है ना आपको कहाँ से होके जाता है, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ऑर्थो पैरा से होके जाता है। क्या होगा? ऑर्थो पैरा से होकर जाएगा, ठीक है। ये उन चार्जेस को होल्ड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। दूसरा, ये बड़ा अगर इलेक्ट्रॉन को छीनना चालू करता है तो क्लोरीन को मजबूरी में यहां से अपने वहां से उसको निकलना पड़ता है। बेटा बेसिकली आप याद रखोगे इसका वाला कि सिंपल सा जो नॉर्मली बेटा बेंजीन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक के लिए रेडी नहीं होता। क्योंकि ध्यान दो बेटा क्या क्या ऑप्शन होते हैं रीजंस। बेटा ये वाला लिख देना, काफी है आपके लिए। बेटा पहला पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, बेटा याद रखोगे इसका बना के दिखाओगे रेजोनेंस, क्या बनाते हो? रेजोनेंस। तो उसमें दिखाते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड आता है। दूसरा sp2 नेचर ऑफ कार्बन सीएल बॉन्ड। न्यूक्लियोफिलिक वाला तब होता है जब इजीली आपके पास CH3 होना चाहिए, या मतलब वो कार्बन जो डबल सिंगल बॉन्डेड वाले होने चाहिए। बेटा तीसरा इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनॉक्साइड आयन। बेटा क्या हो जाएगा? फेनॉक्साइड आयन की इनस्टेबिलिटी, ठीक है बेटा। हाँ यार। ठीक है बेटा। चौथा इलेक्ट्रॉन रिच नेचर, इलेक्ट्रॉन रिच नेचर बेटा किसका? बेंजीन का, ऑफ बेंजीन। बेटा इन चार कारणों की वजह से बेटा ये क्या करता है? रिएक्शन शो नहीं करता। इसीलिए रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? हमें NO2 लगाना पड़ता है, जो क्या करता है? हेल्प करता है हमें रिएक्शन करवाने में। तो बेटा ये आंसर आप लिखोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। ओके, ठीक है। बेटा पूछा विच आइसोमर ऑफ C4H9Cl हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ये भी कल किया था, दोबारा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा क्या बोला गया है? C4H9Cl कि कौन सा आइसोमर बेटा क्या करें ज्यादा सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। बेटा कल भी लिखवाया था कि बॉइलिंग पॉइंट में कुछ रूल्स होते हैं, क्या याद रखो बेटा? 3 रूल है बेसिकली। पहला रूल मास, अगर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, सिंपल लॉजिक। ऑब्वियसली जितना भारी चीज होगी बेटा उसको लिफ्ट करने के लिए, बॉयल मतलब उसको लिफ्ट कर हवा में उड़ाते हैं, डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है। दूसरा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, अगर ये होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। बेटा तीसरा आपका साइड चेन, अगर साइड चेन बेटा ज्यादा होगी तो यहाँ पे उल्टा होता है, बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। साइड चेन अगर ज्यादा होगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। ये सिंपल बेटा बना लो इसके। बेटा पहले बनाते हैं 4 कार्बन है तो पहले बना लो इसका चेन आइसोमरिज्म। तो कैसे? तो दो इसके बेटा चेन आइसोमर बन सकते हैं। अब तो ध्यान से बेटा सीएल कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? पहला पहले भी लगा तो सीएल, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके पास पहला। दूसरा बीच में लगा दो सीएल, बेटा दो ही बनेंगे क्योंकि अब देखो यहाँ लगाओगे तो फिर बेटा सेकंड पोजीशन पे हो गया, यहाँ लगा फर्स्ट पोजीशन, तो बिल्कुल सेम चीज बनेगी। अब बेटा यहाँ से देख लो, यहाँ लगा दो पहले वाले बेटा, तो सी पे क्या लगा दिया? सीएल, CH2 बेटा क्या होगा? CH क्या हो जाएगा? CH3 बेटा क्या हो जाएगा? CH3। और कहाँ लगा सकते हैं बेटा? बीच वाले पे। और कहाँ लगा सकते हैं? कहीं नहीं, क्यों बेटा यहाँ लगाएंगे फर्स्ट पोजीशन, ये भी फर्स्ट थी, ये भी क्या हो जाएगी? फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी। तो बेटा टोटल 4 ही बनते हैं। ये वाला कार्बन बेटा, ये वाला और ये वाला तीनों आइडेंटिकल कार्बन है, सेम नाम बनेगा, इसीलिए इसको नहीं लगाते। बेटा ध्यान दो इन चारों में कार्बन सेम है, Cl सेम है, तो मास सबका क्या सेम है। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं रही,
तो बेटा मेन फैक्टर क्या होगा, साइड चेन। बेटा ध्यान दो, सबसे ज्यादा बेटा साइड चेन किसकी दिख रही है आपको, इसकी दिख रही है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का सबसे ज्यादा क्या होगा, कम होगा। तो आंसर बेटा क्या होगा, सिंपल सा दिख रहा है ना, दो दो साइड चेन, ऊपर भी और एक नीचे भी। बेटा ये सीएल को हम सीधा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सीधा। इसकी एक साइड चेन, इसकी भी एक साइड चेन, इसकी दो हो गई, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट। बट आंसर क्या होगा, इसका नाम लिख दो बस, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, बेटा ये परफेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कहाँ पहुंच गए, ठीक है बेटा। तो इतना रखते पहले इस वाले लेक्चर के अंदर, फिर बेटा करेंगे क्योंकि लंबा लेक्चर जा रहा है। इसका सेकंड पार्ट बेटा में मिलेंगे आपको बाकी क्वेश्चंस, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना और सीख लो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किन टॉपिक को बेटा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।